पिछले पार्ट में जाओ लेन से मिला, जिसके कारण उसका किस्मत खुला और 200 पॉइंट मेरिट मिला और उसने फाइनली उसके साथ हाथ मिला लिया और मिशन एक साथ करने का फैसला किया। अगले ही पल उनको मिशन मिल गया जिसमें की फैमिली को उन्हें एक गहना पहचाना था यानी ज्वेलरी, लेकिन रास्ते में बाइकरों ने हमला कर लिया, उनकी गाड़ी को चारों से घेर लिया और अब गाड़ी से जैसे ही उन्होंने निकल के बाहर देखा, लड़की ने एक उनके सामने स्वॉर्ड रख दिया और बोला कि जेडन हमको दे दो। उनके जाओ लेंथ चौक गए, लेकिन सेक्रेटरी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको पता था कि अंदर कौन सा माल था, ज्वेलरी था या जेडन। वो भली बात जानती थी और इसीलिए उसने बोला देख क्या रहे हो, जल्दी से इस पे अटैक करो और यहाँ से निकलो। जिसको सुन के हर कोई तैयार हो जाता है और बाइकरों ने सबके ऊपर अटैक कर दिया। अब मुदान के ऊपर अटैक हो गया, उसने लात मार के लोगों को गिराना शुरू कर दिया, उधर फू ने भी लड़ना शुरू कर दिया। इस मौके का फायदा उठा के सेक्रेटरी ने भी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने का फैसला लिया। तभी फू के ऊपर पीछे से वार होता है जिसको हाथ से रोक देता है, एक पंच मार के उसको पीछे धकेल देता है। जाओ भी लड़ने लगता है, मुक्का मारने लगता है, उसके ऊपर भी स्वॉर्ड से अटैक होता है जिसको वो डॉज करता है, लेकिन दोबारा अटैक होता है बेसबॉल से जिसको वो डॉज कर देता है और लेन के ऊपर भी अटैक होने लगता है, लेकिन लेन सारे अटैक से बचने लगती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वहां से निकलने के लिए ड्राइवर को बोलती है, लेकिन उसके गर्दन में तलवार आ जाती है। लड़की बोलती जेडन मैंने बोला ना जल्दी मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दूध पीती बच्ची हो जो मेरी बात सुन नहीं रही। जिसपे बोलती कौन जेडन, मैं नहीं जानती कोई जेडन को, और वो बैग पाने लगती है। अब क्या था, उस मांस वाली लड़की का ध्यान उस सूटकेस की ओर था, उसका हाथ उधर बढ़ने लगा था। सेक्रेटरी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन तभी उसने सूटकेस को नीचे से खिसकाया और गाड़ी के बाहर की ओर फेंक दिया और उसका पैर पकड़ लिया, जिसके कारण लड़की वहीं फंस गई और उससे छूटने की कोशिश करने, लेकिन जैसे ही वो छूटने वाली थी वो और जोर से पकड़ ली, इसलिए उसने उसको मार के पीछे धकेला और सूटकेस को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन भैया जी जाओ ने आके बोल दिया हेलो ये सूटकेस मेरा हुआ। जिसको देख के लड़की ने बोला ए लड़के जल्दी से सूटकेस दे देना वरना तेरे साथ अच्छा नहीं हो। जिसको सुन के जाओ बोला मैं नहीं समझा तुमने क्या बोला, इतना बोल के वहां से भागा और बोला बाय बाय मैं चलता। तो उधर वो मांस वाली लड़की उसका पीछा करने लगती है, बोलती रुक जा तेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन इतनी देर में लेन ने उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर दिया जिसको डॉज करती है, लेकिन तभी उसका आदमी आके उससे लड़ने लगता है और वो भी जाओ के पीछे भागती है, लेकिन जाओ इतनी देर में बाइक लेके निकल जाता है। वो भी बाइक लेके निकलती है और अब बाइक रेसिंग शुरू हो जाती है। जाओ तेजी से बाइक को आगे भगाए पड़ा था, उसके पीछे वो लड़की पड़ी थी, वो भी बाइक भी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी, जिसको देख के उसने कारों को काट के वहां से भागना शुरू किया, जिसके कारण एक कार वाला रुक के बोला अरे अंधे देख के नहीं चलता है, मैं मारा जाता खाई में गिर के। लेकिन इतनी देर में उसके पीछे से वो लड़की आती है जिसके सामने वो कार रहती है, तो वो बाइक उछाल देती है और उसके ऊपर से निकल जाती है, जिसके कारण उस डोकरे अंकल की तो हवा टाइट हो जाती है। लड़की तेजी से जाओ की ओर बढ़ने लगती है और जाओ भी उसको देख के चौंक जाता है, लेकिन उसके चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है। वो जब पीछे देखता है उसके सामने से ट्रक आता है जिसको वो तेजी से काटता है, लेकिन उसके पीछे वाले चक्के से उसका बाइक टकरा जाता है और पलट के बुरी तरह से जमीन में गिर जाता है। जाओ मारा पड़ा रहता है, इसलिए वो बाइक रोकती है और उतरती है। इतने जवान फिर भी मारे गए, मेरे को दुख हुआ, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आए थे तो ये तो होना ही था। और इतना घटिया बाइकर ड्राइवर यानी कौन रहता है जो ट्रक को नहीं देख सकता है, और इतना बोलते हुए हंसते रहती है और वहां से जाके उस सूटकेस को उठाने वाली रहती है, लेकिन तभी उसका कलाई पकड़ के अपनी ओर अपनी बाहों में ले लेता है। ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि तुम अभी भी सिंगल मर रहा है और मैं भी यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि लाइफ में कोई नहीं है और तुम्हारे साथ में कहानी सुना के बकवास कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी से 10,000 पहुंचाना है क्योंकि तभी तो आना है। कभी कभी बकवास कर लेते हैं। जाओ बोलता है बेबी जरा गला मिल लो जी, जिसपे बोलती है बास्केट मेरे को छोड़ दे जी। वाह 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 कितना प्यार दिख रहा है इनकी आंखों में जी। तो जाओ रोमांस करता ही रहता है, मजे लेता ही रहता है, लेकिन लड़की लात मारती है, उसके पैर में ही लात रख देती है जिसपे बोलता है आज बड़ा दर्द हुआ है, जो मैं भी इसको देख के फील कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो संभलता आउच के आगे कुछ और बोलता, उसका लात घूम के पड़ता, वो फिका जाता और बड़ी मुश्किल से है संभलता, लेकिन इन देर में उसका अटैक दोबारा होने लगता और वो ब्लॉक करने लगता, उसके लड़ने लगता, लेकिन इसी बीच जब उसका एक मुक्का पड़ता उसका मांस उतर जाता, जिसपे जाओ बोलता अरे इतनी सुंदर तो हो दिखती फिर अपना चेहरा मांस से क्यों छुपा रही, और बोलता अगर दोबारा अगर कभी मिलना हुआ तो मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता। क्या क्या बोलती हो? वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरा देखने की, जिसपे बोलता है अरे चोर का चेहरा देख लिया है, कोई बड़ा काम थोड़ी किया है, मेरे को कोई भी दिल लगाना नहीं है। जिसपे बोलता है अच्छा मैं कातिल हूँ मैं चोर हूँ तो तुम कौन हो? इतना बोल के वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, अटैक करती है, बोलती है अच्छा वो तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तुम्हें मार के मेरे को दुख नहीं होने वाला है क्योंकि चोरों को मैंने नहीं छोड़ना है। जिसपे बोलता है तुम चोर और मेरे को चोर बोल रही हो? जिसपे वो बोलती मैं चोर नहीं
तुम चोर हो जो उन चोरों का साथ दे रहे हो। बोलते हुए तेजी उसकी ओर बढ़ती है, उसके ऊपर अटैक करने वाली रहती है, लेकिन तभी जाओ का वायरलेस बजने लगता है। उसमें बोलता है नाइट जाओ, अपने डेडिकेटेड लोकेशन मिशन दिया हुआ टारगेट है उससे दूर हो, जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और रुक जाती है। और उधर से वो बोलता है जितना जल्दी हो सके अपने टीम के पास पहुंचो और अपनी टीम की मदद करो। तो वो बोलती है तुम हीरो अलायंस से हो, जिसपे बोलता है हाँ, अगर अब तुम्हें पता चल गया कि मैं हीरो अलायंस से हूँ तो चुपचाप सरेंडर कर देना है और अपने आप को हीरो अलायंस के हाथों सौंप देना है। अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती। जिसपे बोलती है क्या हीरो अलायंस वाले सब हिपोक्रेट होते हैं? जिसपे बोलता है क्या हिपोक्रेट? हीरो अलायंस वाले लोगों की मदद करते हैं और तुम हिपोक्रेट हो जो चोरी कर रहे हो, ऊपर से हमको हिपोक्रेट बोल रहे हो। जिसपे वो चिल्लाती है और बोलती है मैं चोर नहीं हूँ, समझ गए, लेकिन तुम हीरो अलायंस वाले सच सच बताओ तुम्हें कितना पैसा मिला है कि तुमने गद्दारी करने का फैसला लिया है और दुश्मनों की फसल हेल्प करने का फैसला लिया है। जल्दी बताओ तुम्हें कितना पैसा मिला है। क्या हुआ कुत्ते, तेरा मुंह बंद हो गया है या फिर तूने अपनी कल्टीवेशन स्पिरिट को भी बेच दिया है? जिसको सुन के जाओ चौंक जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि उसको कहानी नहीं पता होता है जैसे हम लोगों को नहीं पता है। और ये लड़की ने अपने आप ही अज्यूम कर लिया है, क्योंकि इसकी बोलते हैं ना एक बार औरत का जो माइंड बन जाता है तो फिर वो गलत भी हो बड़ा मुश्किल होता है बदलना। एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, ये बस ऐसा ही होता है। तो जाओ उसकी बातों को सुन के कंफ्यूज हो चुका था और वो बचने की कोशिश कर रहा था, वो अटैक कर रही थी और वो हटते हुए बोलता है रुक जाओ हमारे बीच लगता है गलत फहमी है, चलो बैठ के आराम से बात करते हैं। लेकिन वो बोलती है बात करने का समय निकल चुका है, तुमने गद्दारी करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तो सिर्फ मैंने तुम्हारी डेड बॉडी देख के ही रुकना है। बोल के वो फिर से अटैक करती है, जाओ से बचता है, जंगल में भागने लगता है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ती है। जंगलों में फसल काटने लगती है, पेड़ काटने लगती है, जिससे वो बच के भागने लगता है। उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है और वो बोलता है इतनी ज्यादा एनर्जी इसकी कैसी है, ये तो मेरे से ज्यादा तेज और खतरनाक है। और इतना सोचते हुए भागता जाता है, लेकिन पेड़ गिर के उसके रास्ते में आने लगता है। उसके स्वॉर्ड स्लैश भी उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है, जिसपे उसका बचना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को बचाने लगता है। और फिर जो कट के रास्ते में गिरते हैं उनसे उछल के जाने लगता है, लेकिन फिर भी वो पीछे लगी रहती है, जिसके कारण वो पेड़ों को उसकी ओर लात मार के फेंकने लगता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से उसको काट देती है। हाँ, ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर रहती है और उसके पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली रहती है और वो पीछे लगातार दौड़ती जाती है। इसको देख के उसको समझ में आ जाता है कि अब ज्यादा देर ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर वो लगातार भागता रहा वो जल्दी पकड़े जाने वाला है और एक बार पकड़ गया तो वो बलि का बकरा बनना है। तो तुरंत मोबाइल निकालता है और फेरी को कॉल लगाने लगता है, जहाँ पे फेरी चाय पीती रहती है। चाय पीते हुए उसका फोन उठाती है और बोलती है क्या हुआ? तो बोलता है सिस्टर यून प्लीज हेल्प करो। और फाइनली हमें फेरी का नाम पता चलता है, उसका नाम यून रहता है और वो मस्त चाय पीते हुए बोलती है हेल्प, मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो सब कुछ बताने लगता है और बोलता है मेरे पीछे एक पागल औरत पड़ गई जो मेरे को मारना चाहती है, प्लीज सीनियर सिस्टर यून बचा लीजिए वरना आपके यहाँ से कचरा उठाने वाला कोई नहीं बचने वाला है। जिसपे बोलती है कचरा उठाने वाला, मेरे को नहीं पता कि कोई ऐसा रहता है। जिसपे जाओ बोलता है कि आप अभी भी मेरिट के लिए मुझसे गुस्सा है, मैं वो मेरिट की बात भूल जाने वाला हूँ, तो प्लीज मुझको पहले बचा लीजिए वरना आज मेरा मौत होने वाला है, कुछ जल्दी से कीजिए। जिसपे बोलती है ठीक है, ज्यादा ड्रामा नहीं करना और बोलती है अपना मोबाइल उसके सामने कर देना है। जिसपे बोलता है ठीक है, और इतना बोल के रोड में कूद के आ जाता है और तुरंत मोबाइल को घुमा उस लड़की की ओर कर देता है। वहां से एक अंडरगारमेंट निकलता है, हाँ बच्चों का या औरत का, मेरे को नहीं पता होता है, मैं इतना चाइनीज कल्चर में एक्सपीरियंस नहीं होता है, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में लिख देना है। और वो सीधा जाके उससे लिपट जाता है, उसको पकड़ लेता है, जिससे वो चौंक जाती है। उसको समझ नहीं आता ये कौन सा ट्रेजर है जो कि उसकी कल्टीवेशन एनर्जी यानी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ब्लॉक कर चुका है, सर्कुलेट करने नहीं दे रहा है और वो कुछ नहीं कर सकती है। और आपके अंदर चाहो चैन की सांस लेता है, वो बोलता है ये पागल औरत ने फाइनली मेरे को मारने के लिए पीछे आना बंद कर दिया है, लेकिन इसको घास में पड़े नहीं रहने दे सकता। और इतना बोल के उसको उठाता है और पेड़ पे टिका देता है और बोलता है टेंशन मत लेना, कुछ समय बाद ये कपड़ा अपने आप हट जाएगा। और इतना बोल के वो वहां से निकलता है, लेकिन उसको जाते हुए पीछे से लड़की देखने लगती है और मन में सोचती है सुअर के बच्चे, मेरा मतलब सुअर के मुखौटा पहनने वाले लड़के, तेरी आइडेंटिटी जब मेरे को पता नहीं चल जाएगी, अब मेरे को चैन नहीं मिलने वाला है, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाली, तू कहीं भी छुप जा। देर में जाओ, बाइक जहाँ खड़ी रहती है वहां पहुंच जाता है और बाइक में बैठता है, लेकिन जाने से पहले सूटकेस खोल के चेक करता है और वो बोलता है अरे यहाँ तो बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है, लेकिन इसमें मिर्च मसाला अब मैंने डालना है। और वो सूटकेस बंद करता है और सीधा वहां से निकलता है। और इतने में लेन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बाइकर आए रहते हैं, उनका खेल खत्म उन लोगों ने कर दिया रहता है। सेक्रेटरी बोलती है यहाँ तो अब सब कुछ साफ हो चुका है। इतने में ही जहाँ वहां पहुंच जाता है, उसके हाथ में बक्सा देके सेक्रेटरी खुश हो जाती है, उसकी सांस में सांस आती है और इसी के साथ वो वापस अपने मिशन में निकल पड़ते हैं। फिर से एक बार पागल ले अपने मोबाइल में लग जाते। ये सच में मोबाइल की एडिक्टेड होती है, जैसे कि मैं तो बहुत चलो पर्सनल नहीं जाते हैं। जाओ अब उसकी ओर देखने लगता है, हाँ वही सेक्रेटरी
की, और जिसको सेक्रेटरी भी भाप लेती है और वो झिझकने लगती है और उसको देखने लगती है, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया, ये सोचने लगती है। लेकिन इतने में उनकी गाड़ी एक रुकती है क्योंकि उनके सामने 2 कार आके खड़ी हो जाती है और पीछे से भी 2 कार उनकी गाड़ी को घेर लेती है, जिस पे गेट खोलते हुए लेन बाहर निकल के देखती है और बोलती है लगता है फिर से हम फंस चुके हैं। उसका इतना बोलते ही कार के गेट खुलने लगते हैं, वहां से लोग उतरने लगते हैं और इतनी देर में एक लंबी कार वहां पहुंच जाती है और वो रुकती है और आधी खिड़की खुलती है और आवाज अंदर से आती है, जिसको सुन के जाओ उस ओर देखता है। इसी साथ एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, अगर पसंद आया तो देखना है और फॉलो द स्टार, और इसके पहले के एपिसोड भी चैनल में डल चुका है, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, जाके एंजॉय करना है सराउंडिंग द हेवन का लात खाते हुए दुश्मनों को मजा लेना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक भी करना है। बाकी मैं अगली वीडियो मिलता है, मैं चलता है।